नमस्कार। लोक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज मैं बिहार की राजनीति जिस तरह से बादलों के साथ घिरती हुई दिख रही है, कभी बारिश कभी तेज धूप, मौसम जिस तरह से लगातार बदल रहा है, उस तरह से बिहार में भी लगातार सत्ता के आसपास चीजें बदल रही है। जी हाँ, काजल की कोठरी में रहकर बेदाग बच पाना बड़ा कठिन होता है। चांद में भी दाग है। और नीतीश कुमार जो बिहार में लंबे अरसे से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अब तक व्यक्तिगत तौर पर उन पर कोई दाग नहीं है और वे अच्छे छवि के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। और उन्होंने जो संकल्प अपने शुरुआत में लिया था और जो सत्ता जब बिहार की उन्होंने संभाली थी, तो जिस तरह से उन्होंने कानून का राज, सुशासन और भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करने की बात कही थी, कहीं ना कहीं अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ये मामले कमजोर पड़ रहे हैं। और चर्चा है कि बिहार के डीजीपी बदले जा रहे हैं। बिहार के प्रशासनिक महकमे में बड़े परिवर्तन की तैयारी चल रही है। उनके काफी प्रिय एक अधिकारी जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे, वो फिर से वापस आ रहे हैं। चंचल कुमार की मैं बात कर रहा हूं। चंचल कुमार जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे, ऐसा माना जाता है कि चंचल कुमार जब तक बिहार में थे, तब तक बिहार के प्रशासनिक हलके में ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे कि नीतीश कुमार को अपना सिर नीचा करना पड़े। और प्रशासनिक अधिकारियों के कारण उनके छींटे उनके तक पहुंचे। जी हाँ, संजीव हंस को लेकर जिस तरह से जो अब ईडी की आंच है, वो कई मंत्रियों और कई अधिकारियों के करीब पहुंचने के करीब है। और इसको लेकर पूरे बिहार की राजनीति में बेचैनी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 7 दिनों से मुख्यमंत्री अपने सीएम हाउस में ही जमे थे और किसी से न मिल रहे थे, न कोई उनका बाहरी कार्यक्रम था। और अंदर अंदर वो कई बातों का रिव्यू कर रहे थे, जो प्रशासनिक मामले थे, राजनीतिक मामले थे और अपनी पार्टी की जो स्थिति थी उसकी चिंता और चिंतन में लगे हुए थे। नीतीश कुमार जब भी अपने सीएम हाउस में चिंतन और मनन में जाते हैं या राजगीर जाते हैं, तो बड़ी बिहार के राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस बड़ा परिवर्तन की आशंका बड़ी तेजी से बिहार के राजनीतिक हलके में जारी है। कहा जा रहा है कि बिहार का मंत्रिमंडल भी बदलने जा रहा है। 2 डिप्टी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हैं, उसमें से एक ड्रॉप भी हो सकता है। राजकुमार सिंह जो वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी थे और अभी केंद्रीय मंत्री भी थे और सांसद थे और नरेंद्र मोदी के काफी करीबी थे, उनके डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा है। इधर सम्राट चौधरी पर जिस तरह से लगातार काले बादल मंडराए और बीजेपी की 2024 लोकसभा चुनाव में हार का ठिकाना उनके मत्थे फोड़ा गया और उनके ही पार्टी के नेताओं ने अधिक उनके ऊपर प्रहार किया। जिस तरह से उनकी पगड़ी उतरवाई गई और जिस तरह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से अलग किया गया, अब एक बड़ी चुनौती है उनको अपना मंत्री पद बचाना। अब विजय सिन्हा की मंत्री माने डिप्टी सीएम से विजय सिन्हा हटेंगे या सम्राट चौधरी, यह एक सवाल अब लोगों के सामने चिंता का कारण बना है। और लोग इस चिंतन मनन में लगे हुए हैं कि दोनों में से भाजपा किसको डिप्टी सीएम रखेगी। लेकिन यह भी चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी एक डिप्टी सीएम होगा और इसके लेकर भी कई नामों की चर्चा है। लेकिन अभी इस तरह से कहीं भी जनता दल के किसी नेता ने इसकी पुष्टि नहीं की है। फिर भी 2 डिप्टी सीएम का होना बिहार में तय है। और बड़ी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन लोकसभा में रहा है, उसको लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बेहद खफा है। और बिहार में जो बीते दिनों विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच काफी तनातनी रही, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा के कुछ नेताओं ने अपने ही उम्मीदवारों को हराने का खेल किया, उपेंद्र कुशवाहा के हार में कई लोगों का नाम आ रहा है और उसकी चर्चा है। इन तमाम मामलों को लेकर अब चर्चा है कि संभव है कि दोनों ही डिप्टी सीएम जो भाजपा कोटे के हैं वह भी हटाए जा सकते हैं। ये दोनों अब सामान्य बिहार सरकार के मंत्री के रूप में भी रह सकते हैं। जैसा पहले रेणु देवी के मामले में हुआ था, रेणु देवी पहले डिप्टी सीएम बनी थी और फिर अभी हाल अब जो है सो सामान्य मंत्री के दर्जे में वो कार्यरत है, बिहार की सरकार में बनी हुई है। जहां तक चर्चा है बिहार में कि बिहार में कई बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। शोभा अहोत्कर का नाम डीजीपी के लिए काफी चर्चा में है, विनय कुमार का भी नाम चर्चा में है। उम्मीद है कि एक दो दिन के अंदर जो बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है और कानून के राज पर एक बड़ा संकट है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वह अपराध को लेकर और जो बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर काफी दबाव बढ़ाया है। इसी तरह से भ्रष्टाचार को लेकर संजीव हंस का मामला अब काफी सुर्खियों में है। 7 आईएएस के और रडार पर आने की बात हो रही है, जिसमें एक आईएएस मुजफ्फरपुर से भी जुड़े हुए हैं और उनकी भी बड़ी चर्चा है। वह भी बिजली विभाग में रहे हैं, वह भी सिंचाई विभाग में रहे हैं, वह भी पुल निगम में रहे हैं। इसके साथ कई मंत्री इस रडार पर हैं। अभी जो नवादा कई दिनों के प्रवास के बाद जब मुख्यमंत्री शनिवार को निकले और नवादा गए और नवादा में एक सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ और वाटरफॉल जो है वो उसमें काफी जो वहां पर पर्यटन स्थल के रूप में उसको बनाने के लिए, उसको काफी सुंदर व्यवस्थित करने के लिए जो योजना था उसका उद्घाटन किया। उस मौके पर जिस तरह से पहली बार मुख्यमंत्री के साथ न विजय चौधरी दिखे, न संजय झा दिखे और न अशोक चौधरी दिखे, इस मामले को लेकर भी मीडिया में बड़ी चर्चा है। क्या अब ये भूजा पार्टी के लोग साइडलाइन किए जाएंगे? यह एक से सवाल बन रहा है और इसका तार कहीं ना कहीं संजीव हंस और ईडी की कार्रवाई से जुड़ा है। वैसे इन तीनों का मुख्यमंत्री के छाया से अलग रहना कितना संभव हो पाएगा और भूजा पार्टी से मुख्यमंत्री कितना अपने आप को दूर कर पाएंगे और किस तरह से बिहार की राजनीति में परिवर्तन होगा। जनता दल यूनाइटेड में भी कई सीनियर मंत्रियों को मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हटाने की बातचीत हो रही है और यह गाज किस मंत्री पर गिरेगा इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। जैसी मेरी जानकारी है उसमें 3-4 मंत्री जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी ड्रॉप हो सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 6-7 मंत्री से ज्यादा की चर्चा है कि वो ड्रॉप किए जाएंगे। और यही नहीं, जो मंत्री का अभी 30 संख्या है वो बढ़ाकर 35 तक ले जाया सकता है, 1-2 सिर्फ सुरक्षित रखा जाएगा। और अब जब विधानसभा चुनाव आ रहा है, पूरी तैयारी में, पूरे रॉ में बिहार सरकार काम करना चाहती है और जिस तरह से लगातार भाजपा का दबाव बढ़ रहा है और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और विरोधी पार्टियां नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है, अब नीतीश कुमार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि या तो वो अपनी सरकार की व्यवस्था को सुधारे और पुराना 2005 से 10 का जो उनका सुशासन और कानून का राज और जिस तरह से एक सुव्यवस्थित व्यवस्था था उसको वापस लाएं और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच वही दोस्ताना संबंध, वही मित्रता, वही पुराने रिश्ते वापस हो। अन्यथा जिस तरह से
वर्तमान में दिख रहा है। आने वाले समय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बिहार में बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है, बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। खासकर 2025 के चुनाव में किसी भी शर्त पर राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियां बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ किसी भी चुनौती को पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। और एक बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर की भी आ रही है। वह जिस तरह से चिराग पासवान ने डैमेज किया था नीतीश कुमार को, निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर से वह खतरा होगा, इसकी गारंटी दिख रही है। और भले ही भारतीय जनता पार्टी को वह खतरा हो या न हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को प्रशांत किशोर से खतरा तय है। और ऐसी एक नहीं अन्य पार्टियां भी हो सकती है। और जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दा है और कांग्रेस ने जिस तरह से बंगाल और बिहार में आज चर्चा किया है कि वह का अन्य दलों से दूरी बनाएगी, यह भी इसका मतलब है कि ममता बनर्जी से बंगाल में कांग्रेस दूर होगी और राष्ट्रीय जनता दल से भी कांग्रेस की दूरी बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस जो लगातार जातीय जनगणना और आरक्षण और जो भी मोदी सरकार की कमियां हैं उन पर जिस तरह से प्रहार कर रही है, वो उस प्रहार का एक हिस्सा नीतीश कुमार के हिस्से भी आएगा और उस प्रहार का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के भी तरफ होगा। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए डगर काफी कठिन है। ये निश्चित तौर पर इसी को लेकर नीतीश कुमार काफी परेशान है और लगातार इन चीजों की समीक्षा में लगे हुए हैं। देखते हैं कि बिहार में कितना बदलाव आता है। इसी के साथ आज और अगली बार आपको हम विस्तार से इन बातों की चर्चा करेंगे। आज हम इसी पर आज की बात को खत्म करते हैं। आपसे आग्रह है कि लोक वार्ता को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप इसे लाइक कर कमेंट भी देकर हमारा उत्साह वर्धन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।